कालादून की विधानसभा क्षेत्र का सही आकलन किया जाए तो इस बार भी कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत बाजी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल। वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूं आपको, मैं हृदय कश्यप। और आप देखिए आज बंशीधर भगत जी की कालादून की विधानसभा क्षेत्र जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनके साथ किस तरह जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर इतनी भीड़ है कि यहाँ पर दूर दराज से लोग दूर से खड़े होकर भी देख रहे हैं और देखने वालों की भीड़ दिखाई। मैं मीडिया का कार्य देख रहे हैं विगत कई समय से, और सोशल मीडिया का भी जो काम देख रहे हैं, दो जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे। हमारे बीच में हमारे श्रीमान विनोद मेहरा जी, ठीक है, हम सब कार्यकर्ता हैं, मैं आप सबको बधाई देता हूं। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिन ऊंचाइयों को यह देश छू रहा है, उम्मीद है कि ये और आगे आपकी ताकत लगेगी, ये और आगे बढ़ेगा, विश्व में महान देश के रूप में खड़ा। चुनाव में एक ऐसे नेता का दल है जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, जो देश के अंदर एक ऐसी मशीन बनाएंगे, इस तरफ से आलू डालेंगे तो उधर से सोना उड़ाएंगे, और दूसरी तरफ अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, ऐसा कहने वाले लोग हैं। कहीं ना कहीं 14 तारीख इस देश के दिशा और दशा के लिए एक महत्वपूर्ण तारीख। आपका दिया गया वोट केवल बंशीधर को विधायक बनाएगा ऐसा नहीं है। आपका दिया गया वोट इस देश को विश्व के शिखर पर खड़ा करने वाले नरेंद्र मोदी की ताकत को ऊंचा करने। कैसा देश था हमारा, और आज हम कहां खड़े हो गए। आप ताज्जुब करेंगे, जब देश का विभाजन हुआ तो इस देश को एक पैसा भी कर्जा नहीं था। 67 करोड़ रुपया हमारे राजकोष में था। लेकिन कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण 50 वर्षों में देश विश्व का सबसे बड़ा कर्जमान देश हो गया। हम एक देश से कर्जा लाते थे, दूसरे देश का कर्जा ब्याज देते थे। अब जब सभी को पता लग गया भाई भारत को तो बहुत कर्जा हो गया, कहां से उतारेंगे, लोगों ने भारत को कर्ज देना बंद कर दिया। तो इस देश के नौनिहालों ने जो संपूर्ण भारत में काम करते थे, 2/3 बहुमत की सरकार चलाते थे, पूरे देश में सरकार चलाते थे, इस देश के राजकोष का 47 टन सोना पहले गिरवी रखा, फिर बेच दिया। राजकोष का सोना माने इस देश की इज्जत, जिसके आधार पर देश की करेंसी छपती है, नोट छपते हैं। राजकोष का सोना माने मां का जेवर। कब बेचता आती, जब लड़की की शादी तय हो जाए, बेचने के लिए कुछ ना हो, तब वो मजबूर मां कहती है कभी गुंजाइश होगी तो मेरे लिए बना लेना, अभी मेरे जेवर बेच के बेटी के हाथ पीले कर। 50 सालों के अंदर इस कांग्रेस ने इस देश का ये हाल कर दिया। विश्व के सबसे बड़े कर्जमान बन गए। ऐसे में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का उदय हुआ। कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन नेतृत्व तो अटल बिहारी वाजपेयी का था। 24 दलों की वो सरकार, वो चली नहीं, दौड़ी। मैं हर बार कहता हूं कि विश्व का कोई इतिहासकार राजनीति से ऊपर उठकर कोई इतिहास लिखेगा तो भारत के 6 वर्षों को, अटल जी के 6 वर्षों को भारत का स्वर्णिम काल लिखेगा। क्या नहीं हुआ उस कालखंड में। कर्ज खाकर जीने वाला ये देश
5 सालों में बिना कर्ज के अपने संसाधनों पर देश को चलाने वाला कोई था तो भारत का लाल भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी था। कोई आसान घटना नहीं है। इस देश के बड़े नगरों को जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, 4 लाइन 6 लाइन सड़कें, ताकि जाम से मुक्ति मिले, तेल का खर्चा कम हो। प्रधानमंत्री सड़क योजना बनाकर पहाड़ों में तमाम सड़कों का निर्माण कराने का कीर्तिमान किसी ने स्थापित किया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। ये गरीब दबा पिछला देश पोखरण में परमाणु विस्फोट करके परमाणु शक्ति वाले देशों में भारत को किसी ने शामिल किया तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। 100 देशों ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। भारत की हिम्मत कैसे हो गई? इसने परमाणु विस्फोट कर दिया। कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता, हालत पतली हो जाती। ये भारत माता का लाल उस विपरीत परिस्थितियों में भी खड़े होकर बोला, जिसको जो करना है वो करो, मैं वो करूंगा जो मेरे देश के हित में होगा, जनता के हित में होगा। ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार भारत ने देखा। बहुत से दल थे जो कह रहे थे छोटे राज्य नहीं बनने चाहिए, छोटे राज्यों का विरोध कर रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि मैंने उत्तराखंड की जनता को वचन दिया है। मैंने कहा मैं सरकार में आऊंगा तो उत्तराखंड राज्य बनाऊंगा। बहाना चल सकता था, ये कह सकते थे कि मैं पूर्ण बहुमत की सरकार में नहीं हूं, मेरी सरकार में ऐसे दल हैं जो छोटे राज्य का विरोध कर रहे हैं, और हम स्वीकार कर लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने सबको सहमत करके उत्तराखंड राज्य ही नहीं बनाया, विशेष राज्य का दर्जा भी दिया। जब हमने 370 की बात कही तो कांग्रेसी बोले लगा के तो देखो, हटा के तो देखो, देश के अंदर खून खराबा हो जाएगा। इनको लगा सारा मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा। इनको ये पता ही नहीं है मोदी प्रधानमंत्री हो गए और मुसलमान भी देश की सोचने लगा है। हमने 370 भी हटा दिया, 35A भी हटा दिया। खून खराबा, देश के अंदर पत्ता भी नहीं था। इसको कहते हैं देश चलाना। 35-60 साल बीत गए कटोरा लेके, पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा दे दो। उन्होंने कहा लो अपने देश में ये करो। विदेशों की दी हुई नीति के अनुसार देश को चलाकर आज देश का भंडार करने का जिम्मेदार कोई है तो कांग्रेस है। हमने राम जन्मभूमि की बात की, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये कांग्रेसी कहते थे रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। एक जोरदार थप्पड़ नरेंद्र मोदी ने मारा। सारी दुनिया देख रही है हम कैसे वचन निभाते हैं। जब सौगंध राम की खाते हैं तो मंदिर वहीं बनाते हैं। इंडोनेशिया में राम का मंदिर है, मुस्लिम राष्ट्र है, हनुमान जी का मंदिर है। बढ़िया। इंडोनेशिया में रामलीला होती। भारत हिंदू राष्ट्र है, 500 वर्षों से संघर्ष कर रहा है हिंदू समाज। किस बात के लिए? हमारे आराध्य देवता और भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, उनके मस्जिद को आतताइयों ने, उनके मंदिर को आतताइयों ने तोड़ दिया। आज हम सामर्थ्यवान हैं, उसको अब मंदिर बनाना चाहिए। 500 वर्षों में 1 लाख लोग अपना बलिदान दे चुके हैं, लेकिन वोटों के सौदागरों के कानों पर जू नहीं रही थी। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने विश्व के सबसे बड़े मंदिर मर्यादा भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम हमने देखा है। जय श्री राम, जय श्री राम। ये कांग्रेस, एक कन्हैया कुमार थे, कन्हैया लाल थे कुमार, जेएनयू के अध्यक्ष। भारत तेरे टुकड़े होंगे ईसा अल्लाह, ईसा अल्लाह। राहुल गांधी घर चले जाते हैं पीठ सेकने के लिए।
क्या होगा इस कांग्रेस का जो कह रहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। वो कन्हैया आज कांग्रेस का पदाधिकारी स्टार प्रचारक हो गया। कहां ले जाओगे भारत को? पूरे देश के अंदर दो भाई बहन और एक कन्हैया मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का। मित्रों, बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, आज आपकी ताकत से इस देश को एक ताकत मिली है, एक पहचान मिली है। एक जमाना होता था नरसिंह राव अमेरिका गए, 150 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, 6 दिन बाद अमेरिका का राष्ट्रपति हमसे मिलता है। ये औकात थी हमारी। और आज वो नरेंद्र मोदी जिसके लिए भारत के प्रधानमंत्री के इशारे पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी को कहा, मोदी हम तुम्हें अमेरिका आने का वीजा नहीं देंगे। कितनों ने सुना ये बात? मोदी हम तुम्हें अमेरिका आने का वीजा नहीं देंगे। आपके आशीर्वाद से मोदी प्रधानमंत्री बन गए। 3 निमंत्रण पत्र आ गए। तब जब मोदी अमेरिका गए तो मित्रों वो घटना घटी जिसको सुनकर सीना इतना चौड़ा होना चाहिए कि आगे के बटन टूट जाए। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। वो किसी को एयरपोर्ट लेने और छोड़ने नहीं जाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जब अमेरिका की धरती पर पांव रखते हैं तो एयरपोर्ट पर पहला गुलदस्ता कोई देता है तो अमेरिका का राष्ट्रपति। इसको कहते हैं देश चलाना। 60 साल बिता दिए भीख मांगते मांगते। आज पूरे बुलंदियों पर देश है, हर तरफ भारत की जय जयकार हो रही है। हम ताकत के साथ खड़े हैं। ये 14 तारीख आपके मन की स्थिति को बताएगी। आप किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं, इसके लिए एक स्वस्थ निर्णय होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बुढ़िया के यहां 4 बिल्ली के बच्चे हो गए। अब वो बिल्ली के बच्चे पैदा हुए और बोलने लगे कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। अब ये बात कांग्रेसियों को पता लग गई। अब कांग्रेसियों ने सोचा यार जब बिल्ली के बच्चे कह रहे हैं कांग्रेसी आई तो इनको तो हमको घुमाना चाहिए, पब्लिक में ले जाना चाहिए। जानवर होकर बिजली का बच्चा जब कह रहा कांग्रेस आएगी तो आप भी क्यों नहीं कहेंगे। एक शिष्टमंडल बुढ़िया के यहां चला गया। बुढ़िया से बोला अम्मा आपके यहां बिल्ली भी आई है क्या? बोले हाँ भी आई है, हम देखना चाहते हैं। उन्हें दिखा देते। टोकरी में बिल्ली के बच्चे रखे थे, उसको अम्मा बाहर ले आई। बिल्ली के बच्चों ने कांग्रेसी नेताओं को देखा तो बोले भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी। अभी कांग्रेसी नेता बोले अम्मा हम तो ये सुन के आए थे कि ये कांग्रेस आएगी कह रहे। अम्मा ने कहा तुमने ठीक सुना, लेकिन तब इनकी आंखें बंद थी। तब इनकी आंखें बंद थी। इनको पता नहीं था कांग्रेस कैसा करती है। कुत्ते और बिल्ली जब जाते हैं ना तब कहते 4 दिन बाद ले जाना जब आंख खुल जाएगी। तब इनकी आंखें बंद थी। इनको पता नहीं था देश के अंदर कांग्रेस ने क्या किया। आज इनकी आंखें खुल गई। ये जान गए कांग्रेस ने देश के साथ क्या किया। अब इसके बाद भी आपकी आंख नहीं खुली तो फिर मैं क्या करूंगा। बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, ये धरती मुझसे पूछ रही है, ये धरती मुझसे पूछ रही है कब अपना कर्ज चुकाओगे। ये अंबर मुझसे पूछ रहा है कब अपना फर्ज निभाओगे। मैंने वचन दिया है भारत मां को, मैंने वचन दिया है भारत मां को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने अब हमने कहा तुमने सुन लिया, इससे काम चलने वाला नहीं। पूरे समाज को जगाने की आवश्यकता है।
उनके साथ बात करते हैं। दूसरा दल अपनी 5-7 गाड़ियों से पहले वही लोगों को वहां भेजता है जो पूरे दिन उनके साथ रहते हैं और फोटो खिंचाया जाता है। फिर शाम को क्या होता है उसको आप सब जान सकते हैं। वो लगा ही इसलिए मोहन पाठक को सज नहीं आई वहां। अरे उस लाइफ का नहीं है, क्रांतिकारी है, ये उनको छोड़ के आ गया। मैं बधाई देता हूं इसको कि समय पर इसने एक अच्छा निर्णय लिया है। आज देश को आवश्यकता है कि इस देश को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, हिंदू समाज को मजबूत करें। 14 तारीख निर्णय थोड़ी है, चुनाव आगे तो आगे, हम तो 12 हैं, पोस्टर लगाने की जरूरत भी नहीं और कहीं देखा भी नहीं होगा। कुछ प्रदेश सरकार की ओर से लगाए गए, उनको फाड़ा जा रहा। मैं इस सभा के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, सुन लो, 10 तारीख मार्च को जिन हाथों ने पोस्टर को फाड़ा है वो हाथ अपने बालों को नोचेंगे, इतना ही है। बड़े अफसोस के साथ कहता हूं, जब कोई हक्कंडा नहीं चला कालाडूंगी विधानसभा में तो एक बदनाम करने का तरीका भी चल किया। 32 साल राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूं, आपके मध्य में रहा हूं और 14 तारीख को मैं मुकदमा भी दर्ज करूंगा। इनको मैं बताऊंगा क्या होता है दूसरे पर आरोप लगाना। कांग्रेस अपने को कुछ नहीं बता सके तो दूसरे को बदनाम करने की चेष्टा जनता ने नकार दिया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से लोगों को प्यार की वर्षा बरस गई है और ज्यादा तेजी से बरस रही है। आप सब भी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। आप सब यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं हूं हृदय कश्यप। आपको ले चलते हैं कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में, जिससे विधायक प्रत्याशी बंशीधर भगत जी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रत्याशी हैं बंशीधर भगत, और यदि इनकी बात की जाए तो इनके साथ इतनी जन सैलाब उमड़ रही है कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार इनके जो हमारे चैनल का आकलन आपको दिखा रहे हैं तो लगभग 48 से 50 हज़ार वोट इनके खाते में आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। और यदि भीड़ की बात की जाए, इनके साथ जन सैलाब की बात की जाए, तो कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र में अभी बंशीधर भगत जी सबसे आगे जन सैलाब में चल रहे हैं और इनके साथ जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी आगामी 14 तारीख को इनका जो मतदान यहाँ पर होना है और 10 मार्च को जो रिजल्ट आना है वो इनके पक्ष में आने की पूरी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आपको दिखा रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा रहे हैं कि जिस तरह इनका जन सैलाब है, क्योंकि ये सच्चाई देखी जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना अलग वोट बैंक है, जिस वोट बैंक को कोई काट भी नहीं सकता। और भारतीय जनता पार्टी का जो इनका मतलब सहयोग है सबका, और इनके जो मतलब कार्यकर्ता हैं और इनका संगठन है वो इतना मजबूत है कि मजबूती के दम पे ही यहाँ पर देखिए विजय पुनः ये प्राप्त करने वाले। और यहाँ देखिए बंशीधर भगत के जन सैलाब देखिए किस तरह यहाँ पर उमड़ रहा है, यहाँ दिखाई। मंत्री जी, यदि बात की जाए तो आज कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी जी आ रही है यहाँ पर स्टार प्रचारक बन के, तो क्या उनके पास पूरे देश में 3 प्रचारक रह गए। एक प्रियंका गांधी हैं, भाई बहन, और एक उनके भाई हैं और एक कन्हैया कुमार हैं। ये 3 देश को अब बंटाधार करने के लिए आए हैं। तो अब लेकिन जनता बहुत जाग चुकी है, सबकी आंखें खुल चुकी हैं और जनता बहुत तेजी से इनका सफाया करेगी और भारतीय जनता पार्टी को पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल और वेलकम टू हल्द्वानी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ, मैं हृदय कश्यप। और इस समय बात कर रहे हैं मोहन पाठक जी से, जो राज्य आंदोलनकारी रहे थे और कांग्रेस पार्टी के ये जो ऐसे नेता कहे जाते थे, जिसको पाठक जी कल जो भाजपा ज्वाइन किए, तो इसमें हम आप क्या कहना चाहेंगे और क्यों ज्वाइन की? देखो, हम पिछले कई साल से जिस पार्टी में लगे थे वहाँ कर्मठ, जुझारू और देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने वालों की ज़रूरत नहीं है।
वहाँ सिर्फ माफिया और जो सिर्फ अपना धंधा चला रहे हैं और जिनका मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना है और धंधा चलाना है उन लोगों का है। तो इस सब परिपाटी से खिन्न होकर मैंने कल अनिल बलूनी जी के माध्यम से इस भाजपा को ज्वाइन करा और मेरा मात्र एक सिर्फ उद्देश्य है कि आज पूरा देश मोदी जी की तरफ देख रहा है। आज पूरे देश में ज़रूरत है भाजपा से जुड़ने की, क्योंकि अपने देश के संस्कृति, इस राज्य के अस्तित्व और तमाम चीज़ों को बचाने के लिए ये निर्णय लिया और भाजपा ज्वाइन करी। पाठक जी, आपको बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। यदि कालाडोगी विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ऐसी चर्चाएं सुनने को आ रही कि इस बार भी बंशीधर भगत जी जीत रहे हैं। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति श्री बंशीधर भगत जी जो कई बार विधायक रहे, कई बार मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष, कई पोर्टफोलियो में रहे, उसके बाद भी उनका जीवन सत्य, सरलता और प्रेम और उसी के अनुसार वो अपना जीवन जी रहे हैं और लगातार सेवा कर रहे हैं। मगर उनके दूसरी तरफ जो प्रत्याशी हैं वो माफिया लोग हैं, वो स्टोन क्रेशर और ये पट्टे और खनन सिर्फ इन तक सीमित है और उनके साथ जो रेला चल रहा है वो धंधा करने वाले ठेकेदार लोग और बरगला कर उन बेरोजगारों को, जिनको आज वो पैसा और शराब देकर उनको अपने साथ पीछे छुड़वा रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं अपने नौजवानों से कि वे भी सचेत रहें और एक सरल स्वभाव व्यक्ति जो लगातार इस कालाडूंगी की सेवा कर रहा है और जिससे मिलने के लिए, जिससे पकड़ने के लिए, जिसको अपने काम करने के लिए आदमी को इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। ये लोग ऐसे लोग हैं, ये इस राजनीति का व्यवसाय कर रहे हैं। इस सब से खिन्न होकर मैं यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि एक सरल व्यक्ति, एक सत्य कर्मठ व्यक्ति बंशीधर भगत जी को जिताया जाए और इस अपनी संस्कृति को, इस हमारे कालाडूंगी विधानसभा की जो है उसको बचाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए बंशीधर भगत जी को 14 तारीख को कमल के फूल में वोट देकर विजयी बनाए। धन्यवाद। वहीं प्रदेश में या यहाँ आप देख रहे हैं चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि इस बार फिर भाजपा की सरकार आ रही है। देखिए, जनता तय करेगी ना, हमारे कहने से या किसी के कहने से नहीं होगा। जनता देख रही है, जनता ये भी देख रही है कि कौन कौन चुनाव में लड़ रहा है और किसकी किसकी पॉलिसी क्या है। एक तरफ वो लोग हैं जो इस प्रदेश को लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत इस प्रदेश को लूटने के लिए पूरा एजेंडा बना लिया है, और दूसरी तरफ वो है जो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए और तमाम वे लोग जो एक कार्यकर्ता की तरह बलिदान होकर ये देश की आज़ादी हो, इस प्रदेश को बनाना हो, हर जगह बलिदान हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आज इस प्रदेश को आगे खुशहाली के लिए, इस राज्य में खुशहाली के लिए एक बार फिर बलिदान देना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार रहूँगा। पाठक जी, यदि सच्चाई देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी आपने जो वही अब पाठक जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो आपके लिए खुशियाँ की लहरें दौड़ रही हैं, इसका राज क्या है? हमें ये तय करना है। मैं आज के नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आपको जाना क्या है? देखो, मेरा ही नहीं, हर नौजवान दिल से ये चाह रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए, वो इस देश की सेवा करे, उसको मौका मिले कुछ करने का। मगर छोटे छोटे स्वार्थ हैं, तमाम बेरोजगार भाई हैं, सबको अपना परिवार चलाना है, कहीं ना कहीं अपने मन को मार के वो कांग्रेस से जुड़ा है और ये सत्य है और ये सत्य टूटेगा, उनका भ्रम कभी ना कभी टूटेगा। आज जो आए वो सही, नहीं तो कल आना पड़ेगा। उन्हें पता है एक तरफ शोषण है, फूट है और एक तरफ इस देश की सेवा है।